दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। कहानी का शीर्षक है पढ़ी लिखी बहू, या एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक छोटे लड़के, उसके माता पिता और दादी शामिल थे। लड़के का नाम सुमित था। उसकी माँ मीरा एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला थी। वह एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी और बहुत ही समझदार और सशक्त महिला थी। सुमित की दादी रामावती एक पारंपरिक महिला थी, जो अधिकतर समय घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई खास रुचि नहीं थी। एक दिन मीरा के पति जितेंद्र ने मीरा से कहा, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, सुमित के लिए भी एक पढ़ी लिखी बहू ढूंढना चाहिए। मीरा ने कहा, जी हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहू में न सिर्फ शिक्षा हो, बल्कि वह हमारे पारिवारिक मूल्यों को भी समझे। सुमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसकी शादी का समय आया। मीरा और जितेंद्र ने सुमित के लिए एक योग्य लड़की की तलाश शुरू की। उन्होंने बहुत से परिवार से मुलाकात की और अंत में एक परिवार से मिलकर एक लड़की का चुनाव किया। उस लड़की का नाम अंजलि था। वह भी एक शिक्षिका थी और बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी थी। अंजलि की शादी के बाद गांव में कई लोग उसकी शिक्षा को लेकर चर्चा करने लगे। रामावती, सुमित की दादी, ने एक दिन अंजलि से कहा, तुम अपनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन घर के कामकाज में ध्यान देना जरूरी है। क्या तुम कभी घर के काम में मदद करोगी? अंजलि मुस्कुराई और बोली, दादी, घर के काम बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं इन कामों में पूरा योगदान दूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक अच्छा परिवार तभी बनता है जब हर सदस्य का योगदान हो। अंजलि ने घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू किया और साथ ही स्कूल में भी पढ़ाई में ध्यान देती रही। उसकी कार्यकुशलता और समझदारी से सभी बहुत प्रभावित हुए। मीरा और जितेंद्र भी अंजलि की तारीफ करने लगे, क्योंकि वह न केवल पढ़ाई में उत्तम थी, बल्कि परिवार के हर सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार भी करती थी। समय के साथ अंजलि ने यह साबित कर दिया कि एक पढ़ी लिखी बहू न केवल परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि वह परिवार की सांस्कृतिक और परंपराओं को भी समझ सकती है और उन्हें सहेज सकती है। अंजलि के इस व्यवहार ने गांव में यह संदेश दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू में उसके मूल और योगदान को समझना चाहिए। अंजलि की मेहनत और उसकी समझदारी से परिवार में खुशियाँ आ गई और वह सब मिलकर एक सशक्त और समझदार परिवार के रूप में उभर आए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।